अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों। क्या आप भी कुछ ऐसे मसाइल का शिकार हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, जिन पर बात करते हुए शर्म महसूस होती है? जैसे सेफ्ट पानी का आना, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स, कमजोरी, हार्मोनल इम्बैलेंस, दर्द, जालन या स्ट्रेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों के पोशीदा मसाइल के कुदरती और हर्बल हल पर, बिल्कुल आसान और समझने के तरीके से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पोशीदा मसाइल होते क्या हैं। पोशीदा मसाइल वो होते हैं जो अक्सर अंदरूनी होते हैं, शर्म की वजह से छुपाए जाते हैं, और अगर वक्त पर इनका इलाज ना किया जाए तो ये बढ़ जाते हैं। इनमें आम तौर पर शामिल है सेफ्ट पानी यानी वाइट डिस्चार्ज, पीरियड्स का लेट या जल्दी आना, पीरियड्स में ज्यादा या कम ब्लीडिंग होना, बच्चादानी की कमजोरी, अंदरूनी जालन या दर्द, हार्मोन्स का आगे पीछे हो जाना, और जिस्म में कमजोरी, थकान और जहनी दबाव। याद रखें, यह मसाइल बहुत आम हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज करना बिल्कुल गलत है। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपका हक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ आसान और असरदार हर्बल नुस्खों की। हमारा पहला नुस्खा है सेफ्ट पानी और अंदरूनी कमजोरी के लिए। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, गोंद कतीरा और शहद। रात को थोड़ा सा गोंद कतीरा पानी में भिगो दें। सुबह तक ये फूलकर जेली जैसा हो जाएगा। इस फूले हुए गोंद कतीरा में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ सेफ्ट पानी के मसले में कमी आएगी, बल्कि जिस्म को अंदरूनी ठंडक मिलेगी और बच्चादानी को भी ताकत हासिल होगी। यह एक बहुत पुराना और आजमूदा नुस्खा है। अब आते हैं हमारे दूसरे नुस्खे पर। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, तो यह नुस्खा आपके लिए है। इसके लिए आपको लेना है अजवाइन, सौंफ और जीरा। तीनों चीजों को 1-1 चम्मच लेकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को उबाल लें और जब यह आधा रह जाए तो छानकर नीम गर्म पी लें। इसके इस्तेमाल से पीरियड्स रेगुलर होने में मदद मिलती है, पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द कम होता है और हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। इस कहवे को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। तीसरा मसला है बच्चादानी की कमजोरी, जो बहुत सी खवातीन को लाहक होता है। इसके लिए हमारा हर्बल नुस्खा बहुत ही सिंपल है। आपको चाहिए अश्वगंधा पाउडर और दूध। अश्वगंधा आपको किसी भी अच्छी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिक्स करके पिएं। यह आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ाता है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिससे बच्चादानी की कमजोरी दूर होती है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस बहुत आम हो गए हैं। इसके लिए हमारा चौथा नुस्खा एक बेहतरीन चाय है। इसके लिए आपको चाहिए गुले बनफशा और चमोमाइल के फूल। ये दोनों चीजें भी आपको पंसारी से मिल जाएंगी। शाम के वक्त इन दोनों को मिलाकर 1 कप चाय बनाएं और पिएं। इस चाय से आपको जहनी सुकून मिलेगा, नींद बेहतर आएगी और हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी मदद मिलेगी। यह आपके दिमाग और जिस्म दोनों को आराम देती है। नुस्खों के साथ साथ आपकी ग़िज़ा यानी डाइट का भी बहुत अहम किरदार है। अपनी रोज की खुराक में कुछ चीजें जरूर शामिल करें, जैसे पलक, तोरी, लौकी, दही, अंडे और खजूर। और सबसे जरूरी, दिन में खूब सारा पानी पिएं। इन चीजों से आपके जिस्म को जरूरी ग़िज़ाइयत मिलती है। साथ ही कुछ चीजों से परहेज करना भी जरूरी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, बहुत ज्यादा चाय या कॉफी, और खास तौर पर रात को देर से खाना खाने से बचें। ये चीजें आपके मसाइल को बढ़ा सकती हैं। ग़िज़ा के अलावा आपका लाइफस्टाइल यानी तर्ज़े जिंदगी भी बहुत मायने रखता है। कुछ आसान टिप्स को अपनी जिंदगी में शामिल करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट हल्की फुल्की वॉक या एक्सरसाइज जरूर करें। हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनें और बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों से परहेज करें। अपनी जाती सफाई यानी पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि स्ट्रेस या जहनी दबाव से दूर रहें। ये छोटी छोटी आदतें आपकी सेहत पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डालती हैं। आप सोच रही होंगी कि इन नुस्खों का असर कब तक नजर आएगा। देखिए, हर्बल इलाज हमेशा सब्र मांगता है, लेकिन इसका असर गहरा और मुस्तकिल होता है। आमतौर पर 7 से 10 दिन में आपको हल्का फुल्का फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा।
21 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आपको वाज़े बेहतारी नजर आएगी और 40 दिन तक आप एक नुमायां तब्दीली महसूस करेंगी। इसलिए हिम्मत न हारें और इसको पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करें। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा पुराना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दाढ़, ब्लीडिंग या डिस्चार्ज में बदबू महसूस हो, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी और सीरियस मेडिकल कंडीशन का शिकार हैं, तो बराए मेहरबानी इन नुस्खों को इस्तेमाल करने से पहले अपनी डॉक्टर या किसी मुस्तनद हकीम से मशवरा ज़रूर करें। खुद से इलाज करना ऐसी सूरत में नुकसानदेह हो सकता है। मेरी प्यारी बहनों, अपनी सेहत को छुपाना नहीं, बल्कि उसको समझना और ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इससे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में सेहत लिखकर हमारी हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आइंदा भी ऐसी मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हर बहन को सेहत, सुकून और तक़ात अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।